ये वाली पहेली बचपन में आपने पढ़ी सुनी होगी। 3 अक्षर का ऐसा नाम, उल्टा सीधा एक समान। बिहार की सियासत में इस पहेली का जवाब है लाडला। बाएं से दाएं जाइए या फिर दाएं से बाएं, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सबके लाडले मुख्यमंत्री हैं। उल्टा सीधा दोनों तरफ से नीतीश एक समान सीएम बनते आ रहे हैं। इसी लाडला सियासत में आज जब नीतीश सरकार में बीजेपी के कोटे से 7 नए मंत्री शामिल हुए तो सब कुछ शांति से बीता। लेकिन नीतीश कुमार की लाडला बनकर की जाने वाली शांत सियासत बड़े तूफानों को पैदा करती रही है। मैं मोतीलाल प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। हम बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य। मैं नीतीश कुमार मंत्र ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि हम भारत प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब। बिहार में नीतीश कुमार के अलटने पलटने से ही राजनीति उलटती और पलटती आई है। वहां विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होता है। 7 नए मंत्री शपथ लेते हैं। 7 नए मंत्री बीजेपी के होते हैं। जेडीयू के कोटे से कोई मंत्री नया नहीं बनता। सब कुछ इतना गुडी गुडी सा बिहार में होता दिखता है तो राजनीति के जानकारों के मन में शंकाओं का ज्वार भाटा उठता है। आखिर जिस बिहार में अंतरात्मा की आवाज सुनकर नीतीश कुमार सत्ता के सफर में 180 डिग्री कब घूम जाएं साफ नहीं होता, वहां सब कुछ इतना सरल, सीधा, सपाट सा कैसे दिखने लगा? क्या नीतीश कुमार वाकई अब सीधा चलने लगे हैं? स्वाभाविक है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को गति देने के लिए 7 मंत्रियों को मंत्री बनाया है। मैं बधाई भी देता हूँ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विकास की रफ्तार और नीतीश कुमार का जोड़ 7 मंत्री की शपथ में बताते हैं। लेकिन नीतीश से ही जब ये सवाल होता है तो बधाई से ज्यादा वो कुछ नहीं बोलते। सर, अरे अब 7 मंत्री हुए हैं, सबको बधाई है। मुख्यमंत्री ही जब अपने मंत्रिमंडल के विस्तार पर बधाई के सिवाय कुछ न बोले तो ये खटकता है। पहले कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया, बीजेपी के कोटे से ही क्यों 7 मंत्री बन गए? नीतीश कुमार की पार्टी से कोई क्यों नहीं शामिल हुआ? तो सबसे पहले आप इसका जवाब समझ लीजिए। मौजूदा समय में बीजेपी के पास 80 और जेडीयू के पास 45 विधायक हैं। हर 3 से 4 विधायकों पर 1 मंत्री बनाया जाएगा और उसी फॉर्मूले के तहत जेडीयू के पास पहले से ही 13 मंत्री थे और बीजेपी के पास 15। आज जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था तो बीजेपी 6 और विधायकों को मंत्री बना सकती थी, लेकिन डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो खाली मंत्री पदों की संख्या 7 हो गई और फिर बीजेपी ने आज शाम 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई और इस तरीके से अब नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे के मंत्रियों की संख्या 21 हो गई है। जिस समय पूरी मंत्री परिषद बनी थी उसी समय कुछ जगह खाली रह गई थी जिसमें बीजेपी का कोटा था, तो उसके आधार पर मंत्री परिषद का आज विस्तार हो रहा है। इसमें कुछ नया नहीं। अब आपको ये तो समझ आया होगा कि 7 मंत्री बीजेपी से बनने में कहीं कोई खटपट नहीं, लेकिन ये बिहार है, यहाँ सब कुछ 2 सीटी में नहीं पकता। ये आंकड़े देखिए। आंकड़े कहते हैं कि 20 साल पहले जिस जेडीयू के बीजेपी से 2 गुने से ज्यादा मंत्री सरकार में होते थे, वो गणित अब पूरी तरह पलट चुका है। 2005 में जेडीयू के 19 मंत्री थे और बीजेपी के 7। साल दर साल जेडीयू के मंत्री घटते गए, बीजेपी के बढ़ते गए। स्थिति अब ये कि नीतीश कुमार की कुर्सी समेत 13 मंत्री उनकी अपनी सरकार में उनकी पार्टी के और बीजेपी के मंत्री बढ़कर 21 हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के विधायक जेडीयू से कहीं ज्यादा हैं। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। सीटें कम होने से बीजेपी धीरे धीरे बड़े भाई वाली भूमिका में पहुंच चुकी है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार को ये लगता है कि 7 नए मंत्री सरकार मिलाकर बीजेपी ने जाति क्षेत्र के उस गणित को साथ लिया जिससे बीजेपी को और फायदा इस चुनाव में हो सकता है? बीजेपी का ज्यादा फायदा मतलब क्या सीटें फिर से ज्यादा बीजेपी पाई तो मंत्री पद घटते घटते जेडीयू का मुख्यमंत्री पद भी घट सकता है। नीतीश कुमार के सामने महाराष्ट्र का उदाहरण है, जहां शिंदे पहले कम सीटों के बावजूद सीएम रहे, लेकिन अब की बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था। नतीजे बीजेपी के हक में बम्पर आए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने।
एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने, वैसे ही बिहार में अब तक इस बात की गारंटी फिलहाल किसी ने नहीं दी है कि 2025 में गठबंधन जीता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। और तब क्या नीतीश के मन में आज की शपथ के बाद कुछ हलचल हो सकती है? क्योंकि 2005 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। सीट शेयरिंग के बाद जेडीयू के खाते में 139 सीट लड़ने को आई और 88 सीटें जीती वो, जबकि बीजेपी 102 पर लड़ी और 55 सीटें जीती। यानी बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार थे। अगर बात 2010 चुनाव की करें तो जेडीयू ने 141 सीटों पर चुनाव लड़ा, 115 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा और 91 सीटें जीती। 2010 में भी बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े। जेडीयू को लड़ने के लिए 101 सीटें मिली थीं, जीत भी 71 सीटों पर मिली, यानी सीट नीतीश की घटने लगी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए के झंडे तले लड़े। नीतीश कुमार की पार्टी को यहां कुल 115 सीटें लड़ने को मिली, बीजेपी के हिस्से में 110 सीटें लड़ने को आई। ज्यादा सीट पर लड़कर भी जेडीयू को केवल 43 सीटें मिली, जबकि बीजेपी 2020 में 74 सीट पर जीती थी। अब 20 साल से भले लेफ्ट राइट दोनों हाथ से खेलते हुए मुख्यमंत्री पद वाली बैटिंग नीतीश कुमार कर रहे हों, लेकिन अब उनकी सीटें घटने लगी हैं और तब जिन नए 7 मंत्रियों को बीजेपी ने नीतीश सरकार में शामिल कराया है, उन्हीं का जाति और क्षेत्र का गणित केवल विरोधी लालू नीतीश ही नहीं, बल्कि साथ ही नीतीश कुमार के माथे पर भी पसीना आने लगा है। बिहार की एक हकीकत ये कि हर जाति के 34% परिवार महीने के 6,000 रुपए कमाते हैं, दिन का 200 रुपए, और हर तीसरे में एक परिवार बिहार का गरीब। 30% परिवार अब भी बिहार के ऐसे जिनकी प्रतिदिन कमाई 333 रुपए, और बिहार के अब भी 50 लाख से ज्यादा बिहारी नागरिक बेहतर पढ़ाई रोजी रोटी के लिए राज्य के बाहर रहते हैं। बिहार में अब भी सबसे ज्यादा 16.73% लोगों के लिए रोजगार का जरिया मजदूरी है। और बिहार की इसी हकीकत के बीच सच जाति की राजनीति है, जहां अब की बार 7 नए मंत्री अपने नीतीश सरकार मिलाकर बीजेपी 21 हुई, तो चुनौती केवल लालू तेजस्वी की राजनीति पर नहीं, खुद नीतीश कुमार के वोट तक पर है। कम समय है, सभी लोगों को मिल करके अच्छे से काम करना है बिहार के विकास के लिए। जो भी विभाग मेरे पास आएंगे, बिहार की जनता के लिए कैसे उसका अच्छा से अच्छा काम हो सके, बिहार में उसमें कैसे विकास हो, यही प्राथमिकता रहेगी। समय बहुत है और काम करेंगे। युवाओं पर भरोसा किया है और युवा के पास क्षमता होती है, उस क्षमता का हम पूरा प्रयोग करेंगे और बेहतर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि अब 6 महीना ही बचा, फिर अब चुनाव। समय मूल नहीं महत्वपूर्ण है, रिजल्ट महत्वपूर्ण है, हम लोग रिजल्ट देने का। 7 मंत्री 8 महीना, सबका लक्ष्य एक है, रिजल्ट देना। 8 महीने में रिजल्ट देने की बात करते ये कृष्ण कुमार मंटू हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, जिससे नीतीश कुमार भी हैं। मंटू ही नहीं, 7 के 7 मंत्री के साथ कई समीकरण बीजेपी ने साधे हैं। जैसे बीजेपी का कोर वोटर सवर्ण और वैश्य माना जाता है। बीजेपी ने 7 मंत्रियों में 2 सवर्ण, 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े को जगह दी। सवाल उठा, क्या ये नीतीश के भी कोर वोटर पर बीजेपी की नजर का नतीजा है? बीजेपी के सबसे ज्यादा मंत्री मिथिलांचल और उत्तर बिहार से 5 इस बार शामिल हुए। उत्तर बिहार से 73 विधानसभा सीट आती है, मिथिलांचल में कुल 50 विधानसभा सीट है। ये वो इलाका है जहां बीजेपी सबसे ज्यादा सीट जीतती है। अहम बात यह भी कि बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट सबसे पहले मिथिलांचल से ही होती है और बीजेपी की यहाँ पर बड़ी नजर है। मिथिला पर ज्यादा फोकस है प्रधानमंत्री का भी, और आप भी देखिए, आप मिथिला से आते हैं, मिथिलांचल का आपने ये पाग पहना हुआ आदमी है, मिथिला मैथिली से बिलोंग करते हैं, तो स्वाभाविक है हमारा आज पवित्र दिन था और पवित्र दिन में पवित्र पोशाक धारण करके मैं इसीलिए आया था। क्या लगता है कि अब क्योंकि समय तो कम है, तो क्या प्राथमिकता? मैंने पहले कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। अगले बार जब चुनाव होंगे तो फिर से कितना टारगेट आप? निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई शंका और संदेह नहीं। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन में बिहार तेजी के साथ काम कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले चुनाव में हम लोग 200 से अधिक सीट जीतकर पुनः सरकार बनाएंगे। तो क्या विधायक मंत्री जेडीयू से ज्यादा होने के बाद बीजेपी अब अपना विस्तार नीतीश कुमार के वोट बैंक पर करना चाहती है? क्योंकि बीजेपी जानती है मुस्लिम और यादव वो वोट है जो खुलकर सीधे लालू और तेजस्वी यादव के खाते में जाता है।
बीजेपी के कुल 21 मंत्री हो गए, लेकिन एक भी यादव मंत्री नहीं। क्या इसलिए क्योंकि बीजेपी को साफ है कि यादव वोट सिर्फ आरजेडी को जाता है, तो क्यों नहीं दूसरे वर्ग पर ही फोकस किया जाए। और तब बीजेपी की जाति साधती सियासत पर तेजस्वी यादव आरक्षण वाला दांव चलने लगते हैं। जैसे आदमखोर लोग होता है, आदमखोर का मतलब समझते हैं ना। बीजेपी जो है आरक्षण खोर है और आरक्षण चोर। 65% हम लोगों का आरक्षण खा गया, आज 16% आप लोगों को नुकसान हो रहा है। जो तेजस्वी बहाली निकलवाया, 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रज्ञाधीन कराया, आज आपके भाई को, आपके बेटे को, बेटियों को नौकरी मिलता 50,000 का नुकसान हो रहा है आप लोगों का, जो आरक्षण लोग खाने का काम किया, जो फंसाने का काम किया। आज दिन भर देखें तो नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार पर बधाई के सिवाय कुछ नहीं बोले। जेडीयू के नेताओं ने भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, सिवाय इसके कि जल्द ही नीतीश कुमार के नाम का ऐलान पार्टी करे। और तब सवाल है कि क्या सीट बंटवारे को लेकर अगर बातचीत नहीं बनी तो फिर अंतरात्मा की आवाज सुनकर पलटने वाले नीतीश कुमार महागठबंधन का लाडला बन सकते हैं। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, जवाब है लाडला। और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार से ज्यादा लाडला कौन होगा। जो लेफ्ट टू राइट होते हैं तो एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री बनते हैं, राइट टू लेफ्ट हो जाते हैं तो महागठबंधन सरकार के सीएम बन जाते हैं। लेकिन क्या अब 8 महीने बाद भी नीतीश बिहार में लाडले सीएम होंगे? ये शंका जेडीयू के मन में तो चल ही रही है। नतीजा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जिनकी सियासी एंट्री के चर्चे चल रहे हैं, वो ये बयान देकर चर्चा में आ गए कि एनडीए नीतीश के नाम का ऐलान करे और इस बार पार्टी को ज्यादा सीटें जीतने को मिले। निशांत कुमार के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी इसे पार्टी का बयान सीधे कहते हैं। उनका विचार पार्टी का विचार है और एनडीए के सभी शीर्षस्थ नेता अपना इरादा जचा चुके हैं, बता चुके हैं, प्रदर्शित कर चुके हैं कि अगला चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही होगा। बीजेपी के तमाम नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात तो करते आए हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री के भागलपुर दौरे में चर्चा के बावजूद बात सिर्फ लाडला तक ही रह गई और अब बीजेपी के कोटे से 7 नए मंत्री सोशल रीजनल इंजीनियरिंग साधते आए, तो चर्चा ये नहीं चल पड़ी कि आगे नीतीश क्या करेंगे। 2020 में नीतीश बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, कम सीटें जीते लेकिन मुख्यमंत्री बने। 2022 में बीजेपी से नाता तोड़ा, लालू प्रसाद यादव के साथ गए, महागठबंधन की सरकार बनाई। 2023 में इंडिया गठबंधन के गठन में अहम भूमिका निभाने लगे। बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के साथ एक मंच पर नीतीश लाते रहे, लेकिन बाद में गठबंधन के संयोजक नहीं बनाए गए तो एनडीए में वापस शामिल हो गए। यानी नीतीश कुमार अपने सम्मान वाली सियासत से समझौता नहीं करेंगे, फिर चाहे उन्हें पाला क्यों ना बदलना पड़े। एक काम नहीं कर रहा था, आज तक तय किया है कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहे। अब 1 साल से नीतीश कुमार दिल्ली से पटना तक ये दोहराते आ रहे हैं कि वो पलटी नहीं मारेंगे। तो फिर जाकर के जो कुछ बोलते अब हम लोग का सब साथ का कौन क्या बोलते रहता है से कोई नहीं रहते। नीतीश कुमार का गठबंधन के साथ मजबूत जोड़ बार बार बताने के बीच लालू यादव और उनकी पार्टी ऑफर वाला दांव चलती है। ऐसे में अगर बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बीजेपी चुनाव में उतरना चाहेगी, तो क्या नीतीश फिर दरवाजा खोल देंगे? हमारे परिवार के सदस्य के तौर पे हम लोग देखते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य के तौर पे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी को वो बड़े भाई और खुद मतलब उनको तो चाचा लगते हैं और किसी से हमारी कोई दुश्मनी है नहीं। फिलहाल तो सारे ऑफर नीतीश कुमार ठुकराते हैं, लेकिन ये बयान आता है जहां कहा गया हर हालात के लिए पार्टी तैयार है, फिर चाहे चुनाव ही जल्दी क्यों ना हो जाए। किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। अब ये सब तो तकनीकी बातें हैं,
चुनाव आयोग फैसला लेगा, वरना बिहार में एनडीए की सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी समय तैयार है, चाहे चुनाव हो या विपक्ष की कोई भी चुनौती हो। आज 7 मंत्रियों की शपथ के बीच चर्चा में एक मंत्री के इस्तीफे की चिट्ठी आ गई, जिसमें 9 लाइन लिखी गई, लेकिन कई जगह गलत मात्रा के साथ इस्तीफा लिखे जाने पर विपक्ष पूछने लगा कि अगर मंत्री को इस्तीफा लिखना नहीं आएगा तो वो जनता को क्या सिखाएंगे। एक व्यक्ति एक पद भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, तो इसीलिए मैं आज राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बिहार में शपथ की खबर वाले दिन पार्टी का सिद्धांत बताकर इस्तीफा देते बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल चर्चा में आ गए। 7 मंत्रियों की शपथ के बीच इनके इस्तीफे की चर्चा है। इस्तीफा नहीं, हस्तलिखित इस्तीफे वाली चिट्ठी की चर्चा है, जहां डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, जो राजस्व और भूमि सुधार मंत्री बिहार सरकार रहे, उन्होंने इस्तीफा लिखने में 4 ऐसी गलती कर दी जिसे सुधारा जा सकता था। दावा हुआ कि बिहार की जगह बिहार लिख दिया। उलट पुलट वाली राजनीति के बिहार में मंत्री जी इस्तीफे की बात सूचित करना लिखने में बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में पलट गए, मामला सूचित हो गया और जो इस्तीफा था उसी में बड़ी की जगह छोटी की मात्रा लग गई। अंत में कार्रवाई में मामला अटपटा गया, चर्चा होने लगी। मंत्री जो हैं वो 9 लाइन के इस्तीफे में 4 शब्द सही नहीं लिख पाए। इस्तीफे की चिट्ठी को फिर आरजेडी ने लपक लिया। सोशल मीडिया में चिट्ठी पोस्ट करके लिख दिया कि ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी मंत्री भी थे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री को 2 लाइन का त्यागपत्र देना नहीं आता, बिहार तक सही नहीं लिखा है, ये मेडिकल कॉलेज के मालिक भी हैं। और फिर आरजेडी ने कहा कि लोग ही अब अशुद्धियां गिनवाएं। वही तो ठीक ही नहीं लगा है, जो लिखा हुआ है उसी पर बोला गया है, लिखा गया है। इतना दबाव है और उनको मंत्री पद छीना जा रहा है, दबाव में तो इसी तरह से लिखाएगा। आरजेडी को बिंदा दिखाई नहीं पड़ता है। अभी बिहार में आप देख रहे होंगे, बॉम्ब में एक जगह मैंने बिंदा दिया है, तो आरजेडी को और कोई काम नहीं है। अब सोचिए ना कि उनके पास काम नहीं है। एक दूसरे को हिंदी और मात्रा की बिंदी पढ़ाने की सियासत में फिर आरजेडी खुद ही दिलीप जायसवाल के इस्तीफे में गलतियों का गणित लेकर आ गई। आरजेडी ने लाल पीला निशान लगाकर मात्रा की अशुद्धि दिखाना शुरू किया। कहां पर शीर्ष रेखा नहीं लगी, कहां बिंदी छूट गई, सब दिखा दिया और सियासत इस्तीफे की चिट्ठी पर ही टिक गई। देखा मैं उनका इस्तीफा, और हिंदी भी लिखने नहीं है, त्याग पत्र में भी देखा मैं आधा दर्जन से ज्यादा गलती है। तो ऐसे ऐसे लोग बीजेपी के अध्यक्ष और मंत्री बनते हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर